कार्यालय के लोकार्पण का अवसर आप लोगों ने मुझे प्रदान किया, इसके लिए मैं पूरी समिति का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। रहा सवाल शमशान भूमि के अंदर समिति द्वारा समय समय पर जो विकास कार्य किए गए हैं उनकी गुणवत्ता के लिए मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकारी काम के अंदर गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा सकता। इस कार्यालय के अंदर गुणवत्ता का अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है, इसके लिए मैं सभी निर्माणकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम सभी बड़े भाइयों को प्रणाम। और जैसे राजेंद्र भाई साहब ने कहा है तो मैं इनकी कसौटी पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा और जैसे भी ये कहेंगे उस हिसाब से मंदिर इसके अपने शमशान घाट के निर्माण करें, दरवाजा करवा दें। पूर्व विधायक सूरतगढ़, पूर्व मंत्री, कल्याण भूमि के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य, शहर से पधारे हुए प्रबुद्ध जन एवं मीडिया कर्मी, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा कासमिया जी का कि इन्होंने कल्याण भूमि की बहुत ही ज़रूरत की जो चीज़ थी ऑफिस, उसके लिए इन्होंने अपने बजट में घोषणा की और आज वो बनकर तैयार है। इसके लिए मैं दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात एक मैं और कहना चाहूँगा, इनके आभार के साथ साथ आमतौर पर अपने देखते हैं कि सरकारी पैसे की जनप्रतिनिधि घोषणा करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि उसका सदुपयोग नहीं होता। पहली बार मैं देख रहा हूँ सूरतगढ़ की कल्याण भूमि में जो ऑफिस बना है, आप सभी ने देखा है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए मैं ठेकेदार भाई दिनेश खिलेरी का भी दिल से आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि सरकारी एजेंसियों द्वारा आमतौर से इस तरह का कार्य किया नहीं जाता, ये अपने रोज देखते हैं। लेकिन क्योंकि कल्याण भूमि को देखते हुए इन्होंने मेरे ख्याल से अपना लाभ भी शायद छोड़ दिया हो। जिस तरह से ये 5,40,000 में कासमिया जी ने घोषणा की थी और अभी जब हमने इसका नया एस्टीमेट बनाया तो यही भवन जो है वो 8,50,000 में बनना था, लेकिन दिनेश खिलेरी ने जो है बहुत ही पूरी ईमानदारी से काम करते हुए एक सुंदर भवन बनाया। इसके लिए मैं इनका भी आभार व्यक्त करूंगा। एक बात और कहूँगा, कल्याण भूमि में पिछले 2 सालों में बहुत से दानदाताओं ने हमें अपनी तरफ से जो भी आइटम दिए हैं उस संबंध में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि विकास डागा ने ये अंतिम संस्कार के लिए जो बड़ा पंखा होता है वो भेंट किया है कल्याण भूमि को। भाई धनराज स्वामी ने नारियल फोड़ने की मशीन दी है और हरीश और रोहित मुंदड़ा ने लकड़ी ट्रॉली कल्याण भूमि को दी है। चिलिंग प्लांट जो है वो जगदीश स्वामी ने अपने पिता वैद्य कुंभाराम स्वामी की स्मृति में मारवाड़ी युवा मंच के सहयोग से यहाँ स्थापित किया है। भाई विजय मुदगल का भी आभार कि इन्होंने अभी अभी 10 CCTV कैमरे कल्याण भूमि में लगवाए हैं। इसके अलावा भंवर चांडक द्वारा हवा का पंखा दिया गया है। दीपक सरावगी द्वारा पानी मोटर और पाइप दिए गए हैं। पूनम जी तावड़िया द्वारा वाश बेसिन 15 लगवाए गए हैं कल्याण भूमि में हाथ धोने के लिए। और सोलंकी परिवार ने जो है वो ये शेड बैठने के लिए बनवाए हैं। तो इसके लिए मैं इन दानदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। विधायक जी यहाँ बैठे हैं, एक बात और इनसे आग्रह करूँगा कि कल्याण भूमि की 4 दीवारी जो है 50 साल पुरानी है, जीर्ण शीर्ण दशा में है। कल भी इनसे बात हुई थी। 2 साल पहले कल्याण भूमि ने 10% राशि जन सहभागी योजना में जमा करवा दी, लेकिन वो फाइल कलेक्टर के पास पड़ी है। तो हम चाहेंगे कि ये कलेक्टर से बात करके अगर वो निर्माण का वो फाइल जल्दी से वित्तीय स्वीकृति दिलवाए तो कल्याण भूमि की 4 दीवारी बन सकती है। दूसरी एक छोटी सी बात, एक रिक्वायरमेंट और है, अगर हमारे कोई दानदाता ऑफिस के अंदर मेज कुर्सी टेबल के लिए अगर कोई दानदाता आगे आए तो उनका भी स्वागत है। और एक आग्रह भाई विजय मुदगल से करूंगा, उनसे अपेक्षा भी है कि कल्याण भूमि का मुख्य दरवाजा जो है गेट वो पत्थर का बनवाने की काफ़ी लंबे समय से योजना है। तो मैं चाहूँगा कि भाई विजय मुदगल भी इस बारे में कोई न कोई यहाँ सकारात्मक घोषणा करे। धन्यवाद एक बार पुनः।